दतिया विधानसभा में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 30 जुलाई को वहां पर मतदान होना है, लेकिन इससे पहले दतिया के चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए छोटे बड़े सभी नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का प्रचार करने दतिया पहुंचे। दतिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे पहले मां पीताम्बरा माई का आशीर्वाद लिया, फिर अपने बड़े लंबे काफिले के साथ सिंधिया चुनाव प्रचार को निकल पड़े। जब सिंधिया बड़ौनी गांव की जनसभा में पहुंचे तो बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी भी मंच पर उनके साथ मौजूद थे। और ये भी जान लीजिए कि सिंधिया इस उपचुनाव में पहली बार चुनावी हुंकार भरते दतिया में दिख रहे हैं। बड़ौनी में जनसभा में पहुंचते ही समर्थकों ने सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगाए और सिंधिया के प्रचार में आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला तो निश्चित ही बढ़ गया है। जनसभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया से खास बातचीत भी विस्तार न्यूज ने की है। इस दौरान सिंधिया ने दतिया फतह करने का दावा किया। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने विस्तार न्यूज से विस्तार से बताया, ये भी सुन लीजिए। दतिया का उपचुनाव इस समय पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है और आज दतिया कौन पहुंचा पता है? आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दतिया पहुंचे। सबसे पहले मां पीताम्बरा मां के दर्शन किए और उसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरा। एक बड़ी आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेता हूं। सर, कैसा माहौल देख रहे हैं दतिया में? जो माहौल मैंने पिछले ये संपूर्ण देश दिवस पे देखा है, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया में लहराएगा। जन जन का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राज्य सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 30 तारीख को जनता का बरदस्त और आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पर रहेगा। मेरा एक रिश्ता है इस क्षेत्र के साथ और इसलिए मेरी जो भावना है वो मैंने जनता के समक्ष अर्पित की और मैं इसका कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। सर, इस ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा चिंता आपको रहती है। अगर इस उपचुनाव की अगर बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे हैं आपकी इस वाले चुनाव में? देखिए, पूरे विकास और प्रगति दतिया जिले में और दतिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया है। उपचुनाव में जीतू पटवारी भरे मन से प्रशासन और पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं, तो वही उनके नेता राहुल गांधी सदन को रोकने का काम कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों को करना है जो उनको करना है। उनको देश को बढ़ाने की चिंता नहीं है, उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की चिंता है। वे करें जो उनको करना है, हम करें जो भारतीय जनता पार्टी की आधारशिला और कर्म है, और वो है विकसित भारत 2047 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंत्योदय का संकल्प और एकात्म मानववाद का संकल्प। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से दतिया उपचुनाव में जो कार्यकर्ताओं का जोश है, जो लोगों का जोश है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ बीजेपी जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत करने के बाद हमारे संवाददाता अनिल दतिया की गलियों में भी निकले, ये जानने के लिए कि आखिर दतिया की जनता के मन में है क्या। देखिए हमारे संवाददाता की दतिया से ये बड़ी चौपाल। दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां इस समय तेज हैं और मैं इस वक्त दतिया शहर के नगर परिषद है बड़ौनी, वहां पर मौजूद हूं और यहां पर लोगों से जानेंगे कि वो किन किन मुद्दों को लेके अब की बार वोट डालने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या क्या मुद्दे हैं आपकी बात? जो सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, और भी शिक्षा को लेकर है, जो कुछ है सो वो है। जो अच्छा काम कर रहा है उसी को देंगे। बड़ौनी में क्या सबसे ज्यादा क्या समस्या है इस समय? अभी तो कुछ समस्या नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। वोट डालने वाले हैं। पानी का मुद्दा है सबसे बड़ा, कि यहाँ पे पानी तो आता नहीं था पहले बिल्कुल भी। आज बीजेपी सरकार आने के कारण बहुत सी सुविधाएं हो गई है। पानी एक मंजिल से तीसरी मंजिल तक चल रहा है। अच्छा, पानी की सबसे बड़ी समस्या? सबसे बड़ी समस्या। चुनाव में तो सब काम किए हुए हैं, काम पिछड़े हुए हैं, वो काम होना है पहले। यहाँ पे ना तो वो है कानून, न सड़क छोटी है, ये व्यवस्था होना है।
और अपन बीजेपी के लिए तैयार हैं। पुण्य माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को बड़ौनी से जीते थे, चूंकि विधानसभा हार गए वो, तो विकास नहीं हो पाया। अब ये सोच रहे हैं कि इस बार अपन आशुतोष जी को जिता के थोड़ा सा जो बचा है 2-2.5 साल, उसमें थोड़ा बहुत अपना विकास हो। बिल्कुल विकास के मुद्दे पे ही वोट डालेंगे सर। हाँ, विकास के मुद्दे पे, हाँ विकास ही पे डालेंगे वोट। विकास होना चाहिए, बस विकास जो रुक गया था वो विकास फिर चालू हो जाए विकास, बस उसी मुद्दे पे वोट डालेंगे।